मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को नमस्कार। आज ज्योग्राफी के अंतर्गत हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। तो साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर जो हम कहें तो साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका का पार्ट है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि लैटिन अमेरिका क्या है, तो आपको ऐसे समझना है। नॉर्थ अमेरिका में से जैसे आप ए प्लस बी ये सब घटाते बढ़ाते हो ना, नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका और इसमें से माइनस कर दो यूएसए एंड कनाडा। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में से दो देशों को हटाइए, कनाडा और यूएसए। बाकी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और ये पूरा साउथ अमेरिका, इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो साउथ अमेरिका कहीं ना कहीं लैटिन अमेरिका के ही अंतर्गत आता है, उसी में आता है। अब साउथ अमेरिका कैसे जाने? साउथ अमेरिका का पहले पॉलिटिकल कुछ आपको घर से करना है। एटलस आप देखते रहिएगा और कुछ मैं आपको यहां बता रहा हूं। जैसे ध्यान दीजिए, आपको जब नॉर्थ अमेरिका का मैप में पढ़ाना शुरू किया था तभी बताया था कि हमें ऐसे समझना है कि हम किसी नाव से यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए नाव से यात्रा कर रहे हैं। साउथ अमेरिका ऐसे यहां एक देश है पनामा। पनामा से कोलंबिया, कोलंबिया जुड़ा हुआ है पनामा से। पहले पनामा कोलंबिया का ही पार्ट था। तो पहले पनामा जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है वो कोलंबिया का भाग था। अमेरिका को गरज पड़ी पनामा की। क्यों गरज पड़ी? क्योंकि अमेरिका के इस कोस्ट से, फ्लोरिडा कोस्ट से कैलिफोर्निया कोस्ट पे जाने के लिए पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करना पड़ता था, और या स्थल से जाएं तो जल से जाने के लिए पनामा की जरूरत पड़ी। तो कोलंबिया से उसने कुछ मदद मांगी, कोलंबिया ने मदद करने से मना कर दिया। जब कोलंबिया ने मदद करने से मना कर दिया तो कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, कहा जाता है कि अमेरिका ने यहाँ कोलंबिया के इस पार्ट में जो आज पनामा है वहां विद्रोह कराए। और उसके बाद जब वहां विद्रोह कराए तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी नई निकली, उसने चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने कोलंबिया से अपने रिश्ते सारे खत्म कर लिए। एक नए देश की उत्पत्ति हुई, पनामा। और उसके बाद पनामा जब देश बना तो उसके बाद इसी पनामा देश में पतला सा सकरा सा स्थल संधि था, जिसे आप नॉर्थ अमेरिका में देखे भी होंगे, पनामा स्थमस। वहां अमेरिका ने एक नहर बनाई जिसका नाम पनामा नहर है। और अब पनामा नहर ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है। पनामा नहर, पनामा नहर टेक्नोलॉजी का अजूबा है बेटा। पनामा नहर है पनामा का, लेकिन यूएसए उसका ज्यादा यूज करता है। यूएसए उसका पूरा किराया देता है। पनामा देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसी पर निर्भर होती है। तो पनामा का थोड़ा सा इतिहास आपको ये समझना है। ठीक है, कोलंबिया का ही पहले पार्ट था। अब शुरू करते हैं यहां से कोलंबिया। आप एटलस से देखकर इसकी राजधानियां लिख लो। हम पहले ऐसे इधर से चलना शुरू करेंगे और उसके बाद सारे देशों को देख लें, सारे देशों को देख लें और फिर यहीं चले आएंगे। तो एक बार ध्यान से देखिए, सबसे पहला देश जो मिला बेटा वो मिला कोलंबिया। आगे बढ़ो, दूसरा देश मिलेगा वेनेजुला। पहला कोलंबिया, दूसरा वेनेजुला, ध्यान से देखते जाइए। तीसरा गुयाना, चौथा सूरीनाम, पांचवा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना का मतलब ये फ्रांस का है बेटा, आज भी ये फ्रांस की टेरिटरी है। यही कोरू स्पेस सेंटर है, कोरू स्पेस सेंटर। यहीं से एरियन रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। वो सैटेलाइट जो इसरो इसरो जो भेज नहीं पाती, उन सैटेलाइट्स को फ्रांस के इस फ्रेंच गुयाना यूरोपियन स्पेस सेंटर से भेजा जाता है। जैसे अभी टाटा की एक सैटेलाइट गई है तो कोरू स्पेस सेंटर एरियन रॉकेट से भेजी गई है वो सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइटें इसरो की क्षमता नहीं है भेजने की को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइटों को भेजने के लिए कभी कभी हम फ्रांस की मदद लेते हैं, क्योंकि ऐसे रॉकेट अभी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं उतने अच्छे तरीके से। हालांकि अब तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसका नाम जीएसएलवी है, जिसे एलएमवी भी बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। तो एरियन रॉकेट यही है। ब्राजील इसके बाद है, ब्राजील। ब्राजील के बाद फिर आएंगे तो यहाँ उरुग्वे,
फिर अर्जेंटीना, फिर चिली, पेरू और इक्वाडोर। एक बार फिर से देख लो। पहला कोलंबिया, दूसरा वेनेजुला, तीसरा गुयाना, चौथा सूरीनाम, पांचवां फ्रेंच गुयाना, छठा ब्राजील, सातवां उरुग्वे, आठवां अर्जेंटीना, नौवां चिली, 10वां पेरू, 11वां इक्वाडोर। ये 11 कंट्रीज, ये 11 कंट्रीज बेटा, ये 11 के 11 कंट्रीज कहां हैं? ये 11 कंट्रीज कोस्टल कंट्री हैं, तटीय देश हैं। दक्षिण अमेरिका के ये तटीय देश हैं, दक्षिण अमेरिका के तटीय देश। फिर से, ये बोलीविया और ये पराग्वे, ये लैंड लॉक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका के ये लैंड लॉक कंट्री है, ये स्थल आबद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका में ये स्थल आबद्ध देश हैं। इतनी बातें हो गई। फिर से अब आपको बताना है, एटलस देख के आपको बताना है दक्षिण अमेरिका में कौन से 1 2 3 कौन से 3 देश हैं जहां से इक्वेटर पास होती है। तीन देश हैं बेटा, इसलिए ध्यान से देख के बताइएगा। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही गिन ले रहा हूं। फिर से बेटा, 1 2 3 4 कौन से 4 देश हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है, मकर रेखा जिसे कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में कौन से देश है जहां से विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पास होती है, विषुवत वृत्त। और कौन से देश, 4 देश हैं जहां से मकर रेखा पास होती है। 2 बातें आपको करनी है। तो हमने कोस्टल कंट्रीज 11 हैं, 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार, सबसे लंबा देश देखो चिली है। पूरे विश्व में सबसे लंबा देश चिली है। तो साउथ अमेरिका में चिली अलग है। अब ध्यान से समझिए, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ये तो पूरा पॉलिटिकल कर लिया। ब्राजील, पराग्वे 2 लैंडलॉक कंट्री। अब इसके बाद फिर हम इसकी कुछ फिजिकल बाउंड्रीज भी देखेंगे। जैसे ध्यान दो, अब साउथ अमेरिका के बारे में अगर जो हमें कुछ जानना हो तो कुछ बातें, जैसे साउथ अमेरिका में जैसे हम वेनेजुला से हम इधर आएंगे, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में इस पूरे रीजन में एक पर्वत है। इस पर्वत को कहते हैं बेटा एंडीज। एंडीज माउंटेन। ध्यान दो, एंडीज माउंटेन, पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, इतना लंबा पूरी दुनिया में पर्वत है नहीं। दूसरा, जैसे हिमालय है ऐसे ये न्यू फोल्डिंग माउंटेन है, नया मोड़दार, मुड़ा हुआ पर्वत। मुड़ा हुआ पर्वत कैसे बनता है? जब कोई दो प्लेट ऐसे पास आती है, और पास आए 2 प्लेट तो ऐसे बीच में जमीन ऐसे मुड़ जाती है, मतलब दोनों प्लेटों की बाउंड्री पे ऐसे मोड़ बन जाता है। तो जब ये मोड़ बनता है तो मुड़ा हुआ पर्वत है। तो यहाँ कौन सी 2 प्लेट आई? इधर से जा रही थी पैसिफिक, इधर से साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये तीसरा कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड साउथ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर। साउथ अमेरिका और पैसिफिक इधर से जा रही है, पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर ये लोकेटेड है। इतनी बातें हो गई। फिर इस पूरे साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में ये जो एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के 7 देशों में फैला है। 7 कंट्री, और 7 कंट्री में कहां से? वेनेजुला से साउथ चिली तक, वेनेजुला से साउथ चिली तक कितने देश हैं? 7 देशों में फैला है। 1 2, तो देखो वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना,
तो देखो, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, 7 देशों में फैला है। क्लियर? अब इसमें कुछ और फैक्ट देखते चले जाएं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला वेनेजुला के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि वेनेजुला में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। ध्यान दीजिए। ये वेनेजुला, यहाँ वेनेजुला में आपको देखना है। और उसके बाद हम इधर से अब की पढ़ना शुरू करेंगे। इधर से इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले वेनेजुला। वेनेजुला वेनेजुला का तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, वेनेजुला का कोस्टल एरिया, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व यहाँ है। पूरे वर्ल्ड में ये कैरेबियन सागर वाला एक कोस्टल एरिया वेनेजुला का 2012-13 तक बेटा ये प्रोडक्शन भी ज्यादा करता था। तो 2012-13 तक वेनेजुला सबसे अधिक प्रोडक्शन करता था क्रूड ऑयल का। लेकिन हुआ क्या, यहाँ की यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का बदला। अमेरिका के फेवर में वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहा, दूसरे आदमी राष्ट्रपति बन गए जो अमेरिका को उतना लाइक नहीं करते थे। अमेरिका ने पूरा सैंक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया, बोला डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। अब इनका तेल कोई खरीदना बंद कर दिया। जब खरीदना बंद कर दिया, प्रोडक्शन घट गया। प्रोडक्शन घट गया, बहुत ज्यादा महंगाई इस समय है। तो वेनेजुला इन सबों का शिकार हुआ। तो इसका जो कोस्टल एरिया है, ये खनिज तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए तेल भंडार पूरे विश्व में सबसे अधिक है। हो गया। फिर आगे वेनेजुला की और बात। वेनेजुला जब देखोगे तो यहाँ एटलस में लिखा होगा गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड, गुयाना उच्च भूमि। इसी गुयाना उच्च भूमि पर एक नदी मिलेगी बेटा यहीं वेनेजुला में। उस नदी का नाम है ओरिनिगो। ओरिनिगो नदी। इसी नदी पर एंजल फॉल है। एंजल प्रपात, एंजल फॉल, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। दो बातें मिली वेनेजुला में। तो एक, कोस्टल एरिया इसका बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व है। दूसरा, गुयाना हाईलैंड यहाँ है। गुयाना हाईलैंड में एक नदी ओरिनिगो, ओरिनिगो एंजल फॉल है। एंजल फॉल वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तीसरा, इसमें इसी वेनेजुला में गुयाना हाईलैंड में ही बेटा, गुयाना हाईलैंड में मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रास। ट्रॉपिकल ग्रास का मतलब ज्यादा तापमान में उगने वाली घास। यहां ट्रॉपिकल ग्रास को बोलेंगे लानोस। डबल एल ए एन ओ एस ऐसे लिखा होगा, लानोस। तो यहां ट्रॉपिकल ग्रास को क्या बोलते हैं बेटा? लानोस। इसे लानोस बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें। फिर से दूसरा देश, यहां हम आ गए कोलंबिया में। कोलंबिया के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लें। तो अगली बात, कोलंबिया पहला। अब कोलंबिया के बारे में, कोलंबिया यहाँ एक नदी है मैग्डलीना। मैग्डलीना, मैग्डलीना रिवर यही इसी कैरेबियन सागर में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट रिवर है। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कोलंबिया, मैग्डलेना रिवर। इसके बाद हम पहुंचेंगे इक्वाडोर। इक्वाडोर में दो बातें, ध्यान दो। जब आप इक्वाडोर का मैप देखेंगे, इक्वाडोर का जब मैप देखेंगे, ये एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ बहुत सी चीज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जान के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप एटलस लेके ये सारी बातें देख रहे होंगे। मेरा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे जितनी चीजें पता होनी चाहिए वो पता है। एग्जाम आपका है, तो आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको एटलस लेके बैठना है, एटलस लेके बैठना है, साथ साथ वो सारी चीजें करनी है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें ढूंढना है। तो इक्वाडोर, इक्वाडोर में आपको ये एंडीज पर्वत का ही एरिया है। इसी इक्वाडोर में आपको मिलेगा इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। ये कैपिटल मिल गई क्यूटो।
प्लूटो के पास देखोगे फिजिकल मैप में दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा माउंट चिम्बराजो, माउंट चिम्बाराजो। दूसरा एक माउंट मिलेगा माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट चिम्बाराजो, माउंट कोटोपैक्सी, ध्यान दो। माउंट चिम्बाराजो इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक है। इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक है माउंट चिम्बाराजो, इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक है। माउंट कोटोपैक्सी वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। कहां मिला? इक्वाडोर में। इक्वाडोर, इक्वाडोर में हमें क्या मिला? क्यूटो, क्यूटो के पास यहां मिलेगा माउंट कोटोपैक्सी। क्यूटो के पास ही है, वहां लोग देखने जाते हैं, बम बम आग निकलता है। तो सबसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वोल्केनो है, ठीक है। और फिर मिला चिम्बेराजो, इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक है। इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा इसी मैप में। मैप पहले से बना लिया गया है जिससे समय कम लगे, ठीक है। अगली बात, फिर आ गए पेरू। आ गए पेरू। पेरू और बोलिविया, ध्यान देना, ये पेरू है और इधर ये बोलिविया। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐसे एक तरफ पेरू है, फिर ऐसे एक तरफ बोलिविया। बोलिविया की कैपिटल, पेरू की कैपिटल, ठीक है। तो ध्यान देना, बोलिविया और पेरू के बीच में यहां मिलेगा बोलिवियन प्लेटू, बोलिवियन पठार। इसी बोलिवियन पठार में दोनों की बाउंड्री पर लापाज और एक की राजधानी लापाज, एक की पेरू की राजधानी लीमा। तो फिर आप करोगे बोलिवियन प्लेटू पर, यहीं बोलिविया और पेरू की बाउंड्री पर मिलेगा लेक टिटिकाका। यहीं मिलेगा लेक टिटिकाका, दोनों की बाउंड्री पर ऐसे मिलेगा लेक टिटिकाका। ये बोलिविया और पेरू की बाउंड्री पर मिला लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका क्यों जरूरी है? इसे हनीमून लेक कहते हैं, हनीमून लेक। ये दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेटेड लेक है। नेविगेटेड लेक मतलब ऊंचाई बढ़ने बढ़ते बढ़ते बेटा टेम्परेचर कम हो जाता है और ज्यादा ऊंचाई पर जो वाटर बॉडी होती है वो फ्रीज्ड हो जाती है। ये इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद ये फ्रीज्ड नहीं होती, मतलब इसका पानी जमता नहीं, नेविगेशन यहाँ होता है। तो हनीमून लोग मनाने जाते हैं। आजकल ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसका पानी बड़ी जल्दी कम हो रहा है। अब ये भी दिमाग रहेगा सर यहाँ क्यों नहीं पानी जमता है, तो उसके अलग अलग रीजन है। यहाँ ठंडी जलधारा चलती है, कूल करंट, पेरू करंट बोलते हैं। उसके नाते ह्यूमिडिटी यहाँ बड़ी कम रहती है। ह्यूमिडिटी कम रहती है तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी कम होने से मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बदलता है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बदलता है। तो तमाम रीजन है, वहां हम नहीं बात करेंगे। लेकिन पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पर ये लेक टिटिकाका मिलेगा, हनीमून लेक, हाईएस्ट नेविगेटेड लेक, नेविगेटेड इन वर्ल्ड। बोलिवियन प्लेटो कॉपर और टिन रिजर्व के लिए बहुत जरूरी है। और आपको बताया था कि कॉपर जहां मिलता है कुछ मात्रा में फिर जिंक भी मिलने लगता है, थोड़ी बहुत मात्रा में उसी के साथ सिल्वर भी मिलने लगता है। तो ये सब एक साथ मिलते हैं, बस किसी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, किसी की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन लगभग लगभग ये सब मिनरल एक साथ मिलते हैं। फिर से, तो पेरू और बोलिविया की बात हो गई। अब फिर से पेरू और चिली की बात करते हैं। आगे देखो, पेरू और चिली की बात कर लेते हैं। तो पेरू और चिली, यहां पेरू और चिली, पेरू और चिली, जब हम बात करेंगे पेरू और
चिली की। पेरू और चिली की बाउंड्री पर साउथ अमेरिका के वेस्ट में ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब ट्रॉपिकल रीजन में मरुस्थल, ज्यादा तापमान, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी है, ठंडी जलधारा ओशन करंट चलती है, जिससे यहाँ बारिश नहीं होती बेटा। और जब बारिश नहीं होती तो जहां बारिश ना हो वो डेजर्ट कहलाता है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चिली और पेरू की बाउंड्री पर यहाँ ट्रॉपिकल डेजर्ट है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जिसे कहते हैं, जैसे सहारा है, जैसे नामीबिया है, जैसे कैलिफोर्नियन डेजर्ट हमने देखा था, ऐसे साउथ अमेरिका में वेस्ट में कौन सा, पेरू और चिली की बाउंड्री पर ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। इस उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को कहते हैं अटकामा। अटकामा मरुस्थल। इसी अटकामा मरुस्थल, ये शुष्कतम स्थानों में से एक यहाँ मिलता है। इसी अटकामा मरुस्थल में बेटा पहला इसी में मिलेगा अरीका, एक जगह अरीका चिली में मिलेगा। ये दुनिया का सबसे शुष्कतम प्लेस है, सबसे ड्राईएस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट प्लेस है। इतना ड्राई प्लेस और कहीं नहीं मिलता। तो दूसरा, फिर से अटकामा डेजर्ट दूसरे इसलिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ज्यादा यहाँ कॉपर का रिजर्व है, तांबा। दुनिया का सबसे अधिक तांबा भंडार है, विश्व का सबसे अधिक तांबा भंडार है, विश्व का सबसे अधिक, वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉपर रिजर्व। अरीका के पास एक जगह मिलेगी इक्विक, इक्विक, और यही इक्विक के पास एक जगह मिलेगी चिकवी कमाटा। चिकवी कमाटा चिली में एक कंपनी है, और ये सब चिली में मिल रहा है बेटा, इक्विक और चिकवी कमाटा। चिकवी कमाटा को वर्ल्ड की कॉपर की कैपिटल कहते हैं। वहां बहुत ज्यादा कॉपर की माइनिंग होती है, दुनिया में सबसे अधिक कॉपर की माइनिंग चिकवी कमाटा चिली में होती है। चिली के चिकवी कमाटा में सबसे अधिक तांबा का खनन, हाईएस्ट कॉपर माइनिंग इन वर्ल्ड, सबसे बड़े लेवल पे चिकवी कमाटा में कॉपर की माइनिंग होती है। तो हमने क्या देखा, पेरू और चिली की बाउंड्री पर ट्रॉपिकल डेजर्ट मिला, अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट में यहाँ अरीका सबसे ड्राईएस्ट प्लेस है। अरीका को घोस्ट टाउन कहा जाता है, भूतों का शहर, प्रेतों का शहर, क्योंकि अरीका में पहले कैलिका, पहले कॉपर की मात्रा, कई सारे मिनरल मिलते थे जो कंपोस्ट में यूज होते हैं, और धीरे धीरे वो मिनरल के लिए पुर्तगाली और ब्रिटिश, कहीं ना कहीं यूरोप के कई कंपनियां वहां खोदने आई, घर और बनाई। उसके बाद जब मिनरल खत्म हो गए वो चले गए, वो सारा घर बार वैसे ही पड़ा है, हवा चलती है, वो उठता पलटता रहता है, इसीलिए वो घोस्ट टाउन कहलाता है। तांबा भंडार पूरे विश्व में अधिक है ही, और जहाँ तांबा मिलता है आपको भी पता है वहाँ सिल्वर का भी प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ जिंक भी मिलता है, वहाँ कहीं ना कहीं लिथियम भी मिलता है। तो ये सारे एक साथ मिलते हैं। थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे, थोड़ा सा साउथ में जाएंगे तो यहाँ दो माउंटेन रेंज मिलेंगे, दो माउंटेन रेंज ऐसे मिलेंगे। यहाँ देखो, दो माउंटेन रेंज मिलेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक का नाम काइरो ओजस डेल सेलेडो, काइरो लिखा होगा, काइरो ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो। एक का नाम मिलेगा एंकांकांगुआ, एकांकांगुआ, इसी तरीके से एकांकांगुआ। दोनों एंडीज पर्वत पे अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पे है, ऐसा नाम है कि बोलते हुए हुआ लग रहा है, एकांकांगुआ ऐसे करके है। तो एकांकांगुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, ऑफ साउथ अमेरिका। एकांकांगुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। ओजस डेल सलेडो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। तो यहां तक हमें मिला, साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक एकांकांगुआ,
और ओजस डेल सेलेडो साउथ अमेरिका का या पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन। मैंने अभी बोला था इक्वाडोर में एक्टिव वोल्केनो सबसे हाईएस्ट, यहाँ वोल्केनो का माउंटेन सबसे हाईएस्ट है पूरी दुनिया का। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं। वेनेजुला में हमने देखा गुयाना हाईलैंड, वेनेजुला में हमने देखा ओरिनिगो रिवर, एंजल फॉल, वेनेजुला में हमने देखा कोस्टल एरिया में क्या देखा, क्रूड ऑयल का रिजर्व। वेनेजुला में यहाँ एक लेक भी मिलेगी, लेक मेराकाइबो, लेक मेराकाइबो, ये सबसे बड़ी साल्ट वाटर की लैगून लेक है। जैसे हमारी चिल्का है तो चिल्का से बड़ी साल्ट वाटर की लैगून लेक है। मतलब साल्ट वाटर की लैगून लेक्स दुनिया में ये बड़ी है। साल्ट वाटर की मैंने नहीं बोला, साल्ट वाटर की लेक तो कैस्पियन सागर बोला जाता है सबसे बड़ी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर की लैगून लेक है, ध्यान रखना। तो लेक मेराकाइबो। फिर कोलंबिया में मैग्डेलिना देखा, इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी चिम्बेराजो देखा, क्यूटो उसी के बगल में है। पेरू बोलिविया की बाउंड्री पर देखा बोलिवियन प्लेटू, कॉपर टिन रिजर्व के लिए जरूरी, लेक टिटिका का हनीमून लेक। पेरू और चिली की बाउंड्री पर हमने देखा अटकामा डेजर्ट, ट्रॉपिकल अटकामा, अरिका ड्राइएस्ट प्लेस, घोस्ट टाउन, इसी के बगल में चिक्विकमाटा है, चिक्विकमाटा एक कंपनी है। वर्ल्ड का सबसे अधिक कॉपर का रिजर्व यहाँ है। फिर हमने देखा अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर कायरो ओजस डेल सेलेडो हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, और फिर एंकोंगकांगुआ। फिर इसके साउथ में जाओगे तो यहाँ चिली की कैपिटल, फिर यहाँ अर्जेंटीना की कैपिटल, है ना। तो चिली की कैपिटल, अर्जेंटीना की कैपिटल, चिली की कैपिटल से अर्जेंटीना की कैपिटल तक पूरा एंडीज पर्वत पार करके एक रेल चलती है, इसे कहते हैं ट्रांस एंडीज रेलवे, ट्रांस एंडीज रेलवे। अब ये ट्रांस एंडीज रेलवे पूरा एंडीज माउंटेन पार कर जाती है, और जिस पास से ये पार करती है उसे बोला जाता है उस पल्टा पास। ये आपके बीपीएससी में एक बार पूछा है, उस पल्टा पास। तो उस पल्टा पास से ट्रांस एंडीज रेलवे यहाँ ब्यूनस आयर्स तक जाती है बेटा, अर्जेंटीना की कैपिटल। यहाँ ट्रांस एंडीज रेलवे चिली की कैपिटल से होते हुए पूरा सुरंग बनाई है, उस पल्टा पास से होते हुए ये चली जाती है ट्रांस एंडीज रेलवे ब्यूनस आयर्स तक। जैसे ही थोड़ा सा साउथ में आएंगे, साउथ में थोड़ा सा साउथ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये, यहाँ पुंता अरेनास, पुंता अरेनास, पुंता अरेनास सदर्न सिटी ऑफ वर्ल्ड है। सदर्न सिटी ऑफ वर्ल्ड, इससे साउथ में दुनिया में कोई शहर नहीं है। और इसके साउथ में जाएंगे तो यहां मिलेगा केप हॉर्न। केप मतलब निकला हुआ, पानी में निकला हुआ कोई अंतरीप जिसे कहते हैं केप हॉर्न। केप हॉर्न सदर्न पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका है। सदर्न पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका है। मतलब इसके साउथ में आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके साउथ में दुनिया ही नहीं है। सदर्न पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, जैसे हमें मिलता है केप कॉमरिन, यहाँ कन्याकुमारी है। तो सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तो उसके साउथ में लैंड है ही नहीं, तो इसके साउथ में फिर लैंड नहीं, अंटार्कटिक शुरू हो जाता है। यही आपको मिलेगा मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन साउथ अमेरिका यहां से ऐसे टूटा हुआ है बेटा। मैगेलन, मैगेलन एक यात्री था, पहली बार यहां से पार हुआ था। तो मैगेलन स्ट्रेट इस पैसिफिक को इस अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, मैगेलन स्ट्रेट। समझ में आ रही बात? पहले जब पनामा कैनाल नहीं थी तो लोग इधर मैगेलन स्ट्रेट से ही आते जाते थे। समझ में आई बात? तो हमने यहाँ से एक बार पूरा पॉलिटिकल किया, आप राजधानियां लिखोगे, जो पूछा गया है वो बताओगे। एक बार इधर से पूरा कर दिया, और फिर इधर से हम इधर करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।